ये कहानी है एलिस की, जो अभी अभी जवान हुई है, इसीलिए उसे लड़कों में बहुत ही ज्यादा रुचि है और वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहती है। और जब उसे कोई नहीं मिलता तब वो अपने आप को ही प्लेजर करती है और अपने आप को छूती रहती है। लेकिन वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है, इसीलिए उसे बार बार हिदायत दी जाती है कि ये सारी चीजें गलत है और ईश्वर के नजरों में ये पाप है। लेकिन धीरे धीरे एलिस को कुछ और सच्चाइयां पता लगती है। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है यस गॉड यस। मोबाइल पे गेम खेल रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसे अपने फोन को साइलेंट कर देना चाहिए। फिर वो अपने फोन को साइलेंट कर देती है, तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है और जैसे ही वो इस वाइब्रेशन को महसूस करती है, वो उससे ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि इस कमरे में क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस के सामने ये सारी चीजें करना गलत है, इसीलिए वो रुक जाती है। लेकिन अगले दिन जब ये सारे लोग ट्रैकिंग पे निकलते हैं, तब एलिस जानबूझ के अपने आप को घायल कर लेती है ताकि वो क्रिस के पास जा सके और क्रिस उसके पास आ भी जाता है। फिर वो एलिस को गोद में उठाता है और यहाँ से लेकर के जाने लगता है और इस चीज को देख करके एलिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो क्रिस के साथ केबिन में जाती है और क्रिस उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। तभी यहाँ पे नीना आती है और वो एलिस को कहती है कि सबको बाहर ग्रुप फोटो के लिए आना है और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी नीना वाइब्रेशन को सुनती है और जब वो ड्रॉल को खोलती है तब उसे फोन मिलता है, इसीलिए वो एलिस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। और उसके बाद अब सारे लोगों की ग्रुप फोटो होती है और ग्रुप फोटो के बाद फादर मर्फी डांटने लगते हैं एलिस को और कहते हैं कि तुमने फिर से नियमों का उल्लंघन किया है और तुमने यहाँ पे फोन छुपाया है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें इस पूरे जगह की सफाई करनी पड़ेगी। फिर एलिस यहाँ की सफाई करने लगती है और जब वो सफाई करते हुए फादर के कमरे में पहुंचती है, तब उसे वहाँ पे एक कंप्यूटर नजर आता है और वो देखती है कि यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, इसीलिए वो इस कंप्यूटर पे फिर से चैटिंग करने लगती है और वो एक लड़के से हवस के बारे में पूछती है। तभी उसे लगता है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए वो तुरंत कंप्यूटर बंद करके भाग जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है, उसे नीना मिलती है और कहती है कि सारे लोग सच कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हवस है। और इस बात को बोलने के बाद नीना चली जाती है और अब 3 दिनों का वक्त हो चुका है इस कैंप में। और जब ये सारे लोग बैठे होते हैं, तभी इनके पास मर्फी आता है और कहता है कि किसी ने मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और उसके बाद उससे चैट भी किया, इसीलिए तुम लोगों की भलाई इसी में है कि मुझे चुपचाप बता दो मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया। लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए मर्फी कहता है कि ऊपर वाला सारी चीजों को देख रहा है और इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला देगा। और इतना कहने के बाद अब वो सारे बच्चों का इंटरव्यू लेने लगता है ताकि उसे पता लग सके कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किसने किया है। और जब एलिस की बारी आती है, तो मर्फी उससे कहता है कि पूरे कॉलेज में तुम्हारे चर्चे हैं और तुम्हारे हवस के बारे में भी, और मैंने तुम्हारे पेपर में देखा था कि तुमने अपनी फीलिंग में टर्न ऑन को भी सर्कल किया था। तब एलिस यहाँ पे बहाने बनाने लगती है और वो मर्फी से कहती है कि मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई है कॉलेज में और ये सब मेरे कुछ दोस्तों ने किया है, इसीलिए आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और मैं एक अच्छी लड़की हूँ। और इतना कहने के बाद वो निकल जाती है और वो अपने एक क्लासमेट से मिलती है जिसने इन सारे अफवाहों को फैलाया था और कहती है कि तुम्हें सबको बताना पड़ेगा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था और तुम ये अफवाहें फैलाना बंद करो। तब वो लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पे मर्फी आ जाता है और वो उस लड़के को लेकर के चला जाता है और एलिस अपने क्लीनिंग में लग जाती है। तभी एलिस खिड़की से देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है और किस करने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। और इस चीज को देखने के बाद एलिस चौंक जाती है और उसके हाथ में एक झाड़ू होता है। तब वो झाड़ू से ही अपने आप को प्लेजर करने लगती है और प्लेजर करने के बाद वो लौरा के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है कि नीना यहाँ पे क्या कर रही थी। तब लौरा विश्वास नहीं करती है एलिस पे और कहती है कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलते रहता है और तुम्हारे जितना हवस किसी में भी नहीं है, इसीलिए आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। और इतना कहने के बाद लौरा चली जाती है। तब एलिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के का ब्रेसलेट चुराती है जिस लड़के ने उसके बारे में अफवाह फैलाई थी और वो उसके ब्रेसलेट को ले जाकर के फादर के कंप्यूटर के पास रख देती है ताकि सबको उस पर शक हो। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और एलिस जाकर के छुप जाती है। तभी यहाँ पे फादर आते हैं और वो आने के बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसके बाद वो एडल्ट वीडियो देख करके हस्त मैथुन करने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद एलिस चौंक जाती है और वो बाहर आ जाती है और उसे एहसास होता है कि सब लोगों ने कुछ कुछ छुपा रखा है और सबके अंदर ही हवस है, इसीलिए वो जाती है क्रिस के पास और क्रिस को किस करने लगती है। तब क्रिस भी उसे किस करता है और ये दोनों धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी क्रिस को एहसास होता है कि ये सब गलत है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है। तब एलिस पहुंचती है फादर मर्फी के पास और कहती है कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। जब मैं कैंप में गई हुई थी तब मैंने वहाँ एक आदमी को देखा पोर्न वीडियो देखते हुए और वो उसके साथ साथ हस्त मैथुन भी कर रहा था। और इन बातों को सुनने के बाद फादर मर्फी समझ जाते हैं कि एलिस उन्हीं के बारे में बात कर रही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और एलिस को कहते हैं कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम ईश्वर के पास जाओ और 100 बार प्रार्थना करो। और अब एलिस यहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो ईश्वर के पास प्रार्थना करने नहीं जाती बल्कि अपने घर वापस आ जाती है और वो फिर से टाइटैनिक मूवी को लगाती है और उसी सीन को देखती है जब एक्टर्स इंटीमेट हो रहे होते हैं और उसे देखने के बाद वो फिर से हस्त मैथुन करने लगती है और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है।